पाकिस्तान वो कौम थोड़ी जुनूनी कौम है, खासतौर से जब इंडिया की बात आती है। चाहे हम उनको पोस्टमैन कहें, चाहे हम ये बात माने या नहीं माने, सर से वो एक अलग चीज़ है, वो एक पर्सनल एक कहते हैं एक नाराज़गी हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान एक रोल प्ले कर रहा है। आसिम मुनीर ने अपने आप को बहुत ज़बरदस्त तरीके से कंसोलिडेट किया है वहाँ पर। अमेरिकन को पाकिस्तान की ज़रूरत है, चाइना को पाकिस्तान की ज़रूरत है। चाइना भी अगर अब मिडल ईस्ट के अंदर अगर थोड़ा सा अपना एक एक्सपेंशन करना चाहे तो पाकिस्तान डेफिनेटली की प्लेयर है। तो ऐसी स्थिति के अंदर अगर भारत पाकिस्तान के बीच में कोई एस्केलेशन हो जाता है, युद्ध जैसी स्थिति बन जाती है, तो ग्लोबल डिप्लोमेटिक कम्युनिटी में आप अकेले पड़ सकते हैं। आपके साथ कोई खास वो तो अभी भी अकेले ही थे, अभी भी अकेले ही थे। बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स फायर किए और हमारे जहाज जो है ना, हमारी अपनी टेरिटरी के अंदर भी वो जहाज गिराए। ठीक है, तो अब अगर ऐसी स्थिति फ्यूचर में बनती है तो हम अपने खुद के हमारे PNT सिस्टम के बिना क्या करेंगे? एटॉमिक क्लॉक से आपकी काम नहीं कर रही, आप प्रोक्योर नहीं कर पा रहे, तो आप अगर ऐसी स्थिति में आपके ड्रोन्स को आप AI से भी इंटीग्रेट कर देंगे, आपके पास अपना GPS सिस्टम ही नहीं है, तो आप करेंगे कैसे उसको? और उनके पास वो सारा सपोर्ट सिस्टम ऑलरेडी अवेलेबल है। उसके अंदर भी पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ेगी उनको और चाइना की ज़रूरत पड़ेगी, बेशक पड़ेगी, आप मान के चलिए। ठीक है, और चाइना भी ऑपरेट करेगा मिडल ईस्ट में, तो उसमें भी पाकिस्तान का बड़ा एक क्रिटिकल रोल होगा। इंटरनल रेजिस्टेंस उनको फेस करना पड़ सकता है। अब वो कैसे बैलेंस करते हैं वो पता नहीं, लेकिन अगर आप इतिहास देखें पाकिस्तान का तो ये दोनों तरफ से प्ले करने में बड़े एक्सपर्ट। लेकिन हमारी तरफ से अभी भी वही शॉर्ट टर्म टैक्टिकल एडहोक और काइनेटिक सोच चल रही है, हम लॉन्ग टर्म नहीं सोच रहे। प्रधानमंत्री ने बोला था कि हम अगर पाकिस्तान ऐसा दोबारा करेगा, इसलिए हम ऑपरेशन सिंदूर रोक रहे हैं, क्योंकि अभी हमारा ये वार्निंग है कि अभी दोबारा करेगा तो फिर हम करेंगे, रिज्यूम करेंगे। अभी ऑपरेशन सिंदूर पोज किया गया है, ख़त्म नहीं किया गया है, कोई रिज्यूम नहीं हुआ, बात भी नहीं हुई कि भाई वो ओपनली बता दो, कुछ थ्रेट ही दे दो। अभी भी यही बोला जा रहा है कि अभी कोई भी बड़ा काम नहीं करने वाला है। ये इस पे आपका क्या सोचना है? देखिए, पाकिस्तान वो कौम थोड़ी जुनूनी कौम है, समझे, खासतौर से जब इंडिया की बात आती है। वो कितना भी वेस्ट एशिया वगैरह कुछ भी कर ले वहाँ पर, मैं आपको बता रहा हूँ, उनका जो रियल टारगेट है, जिससे पैथोलॉजिकल हेट्रेड जो कहता है ना, क्या सर से ना, डीप रूटेड इनग्रेन्ड हेट्रेड, वो है इंडिया और हिंदू भारत ना। और ये अब ये चीज़ उनके लिए पूरी तरह से जस्टिफाइड हो जाती है, बिकॉज मतलब हम भी एक अलग ट्रेजेक्ट्री पर जा रहे हैं। यहाँ पर 2014 के बाद से वी हैव अ हिंदू नेशनलिस्ट गवर्नमेंट और यहाँ पर एक हिंदू रिवाइवलिज्म भी हो रहा है। तो अब वो उनके बिल्कुल उसमें कहता है ना, पैरामीटर्स में, उस फ्रेमवर्क में बिल्कुल फिट बैठती है। इंडिया पाकिस्तान के बीच में पावर डिस्पैरिटी तो बढ़ी रही है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमिक हमारी कंट्री जो है ऑलमोस्ट हर साल एक पाकिस्तान ग्रो करता है, उसके हिसाब से ग्रो कर रहा है सर से। इकोनॉमिकली हम लोग फार सुपीरियर हैं उनसे। ठीक है, लेकिन आपने देखा दुनिया के अंदर ईरान जो कि पिछले 40 साल से सैंक्शंस फेस कर रहा था, इकोनॉमिकली डिसफंक्शनल एंड डेबिलिटेटेड इकोनॉमी, क्या उसने 2 न्यूक्लियर पावर्स की नाक में दम करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर भी मैं बात जंग की कर रहा हूँ। ठीक है, पानी बंद हो गया तो उनको परेशानी आएगी, लेकिन अगर जंग ही हो गई ना उनके पास, अगर पानी बंद हो गया तो वो फिर जंग ही करेंगे। वो तो जंग, ठीक है, वो तो बन ही गया उनका, तो उन्होंने बोल ही दिया है कि वो तो हमारा जंग का कारण होगा। तो फिर फाइनल वॉर करेंगे आपसे। और अगर वॉर करेंगे तो उसमें क्या सिनेरियो बन सकता है? उसमें सिनेरियो ये बन सकता है कि इस फ्रंट पर वॉर इस बार पूरे हर तरह से वॉर होगा। ठीक है, हमने ऑप सिंदूर में भी देखा कि राजस्थान तक में भी ड्रोन्स आए, अंदर गिरे हैं। तो पूरा आपका वेस्टर्न फ्रंट ऑक्यूपाई होगा और उसमें कश्मीर के अंदर, खास तौर से पंजाब और मेनली कश्मीर के अंदर, तो पब्लिक सड़कों पर हो सकता है वो उनको मोबिलाइज करके जो है ना कुछ मैसिव सोशल अनरेस्ट करवाएं, जिससे कि ट्रूप मूवमेंट के अंदर बहुत बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो, लॉजिस्टिक्स में, ट्रूप मूवमेंट के अंदर। लाइकवाइज पंजाब के अंदर भी इस तरह की कोई चीज़ करवा सकते हैं जिसमें टेरर अटैक्स हो सकते हैं, कोऑर्डिनेटेड टेरर अटैक्स, कोऑर्डिनेटेड वे के अंदर ट्रूप मूवमेंट, आपका सोशल अनरेस्ट। अब सोशल अनरेस्ट और साथ में स्पोरेडिक टेरर अटैक्स एक साथ अलग अलग जगह के ऊपर, वो चीज़ें अगर क्रिएट होती हैं तो फोर्सेस के मूवमेंट में दिक्कत आती है, आप इंटरनली जो है ऑक्यूपाइड हो जाएंगे। लाइकवाइज आपका जो ईस्टर्न फ्रंट है बांग्लादेश वाला, वहां पर अगर चीजें डिस्टर्ब हो गई मैसिव, तभी तो वो प्रेशर बना पाए ना पूरे यूएस पे। देखिए, हमारे कंट्री का थोड़ा सा वो तो एक बहुत फंडामेंटल प्रॉब्लम्स है कि आज ये जंग हम कश्मीर में लड़ रहे हैं, ये हमारे अपने फ्रंट पर लड़ रहे हैं, हमारे तो अपने फौजी मर रहे हैं। अब वो चीज़, अब ये तो चलिए ठीक है, कश्मीर है, कश्मीर के अंदर तो एक स्पेशल केस है, तो वहाँ तो इंटेलिजेंस एजेंसीज को काम करते करते एक आदत हो चुकी है कि ठीक है क्या होता है, एटलीस्ट कुछ जो कहता है ना, एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी बन चुकी है उनकी, एक इंस्टीट्यूशनल एक्सपीरियंस बन चुका है। रिसेंटली मैं नहीं कहता बहुत अच्छा
शायद चले, लेकिन फिर भी एक बन चुका है। लेकिन आप इमेजिन करिए, आप दूसरे स्टेट्स जैसे कि राजस्थान हो गया, हरियाणा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तो इन स्टेट्स के अंदर पर्टिकुलर जो पुलिस रिलेटेड जो इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस है, उनके पास तो न तो वो स्किल्स हैं, ना वो ऑर्गेनाइजेशनल मैन पावर है, इंक्लूडिंग आप आईबीबी ले लीजिए। और तो अब ये लोग उन डायरेक्शंस में सोच रहे हैं, मतलब जो ना जैसे। तो और इसमें आप एक और चीज़ जोड़िए, पाकिस्तान अभी डिप्लोमेटिकली बहुत स्ट्रांग है ग्लोबली। देखिए, पाकिस्तान वेस्ट एशिया के नेगोशिएशंस में एक क्रिटिकल रोल प्ले कर रहा है। चाहे हम उनको पोस्टमैन कहें, चाहे हम ये बात माने या नहीं माने, सर से वो एक अलग चीज़ है, वो एक पर्सनल, एक कहते हैं एक नाराज़गी हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान एक रोल प्ले कर रहा है। आसिम मुनीर ने अपने आप को बहुत ज़बरदस्त तरीके से कंसोलिडेट किया है वहाँ पर, है ना, खासतौर से पाकिस्तान की पोजीशन को। वो ईरान और इसके बीच में जो नेगोशिएशंस का जो काम है, उसका क्रिटिकल, तो कहते हैं एक सेंटर पॉइंट पाकिस्तान है। अमेरिकन को पाकिस्तान की ज़रूरत है, चाइना को पाकिस्तान की ज़रूरत है। चाइना भी अगर अब मिडल ईस्ट के अंदर अगर थोड़ा सा अपना एक एक्सपेंशन करना चाहे तो पाकिस्तान डेफिनेटली की प्लेयर है। अगर अमेरिकन को उसको वो एक एग्जिट स्ट्रैटेजी ढूंढ रहे हैं तो उनकी मजबूरियां बहुत ज़्यादा हैं और डिपेंडेंस पाकिस्तान पर काफ़ी ज़्यादा है। सऊदी के साथ पाकिस्तान की ज़बरदस्त दोस्ती है, तुर्की के साथ उनके बड़े गहरे ताल्लुकात हैं। हमने तो देखा ही तुर्की वाले क्या कर रहे थे, टर्की वाले जो ऑपरेशन सिंदूर के अंदर मदद कर रहे थे पाकिस्तान की। तो ऐसी स्थिति के अंदर अगर भारत पाकिस्तान के बीच में कोई एस्केलेशन हो जाता है, युद्ध जैसी स्थिति बन जाती है, तो ग्लोबल डिप्लोमेटिक कम्युनिटी में आप अकेले पड़ सकते हैं। आपके साथ कोई खास वो तो अभी भी अकेले ही थे, अभी भी अकेले ही थे, सिंदूर में भी अकेले ही थे। और उसके साथ आप मिला लीजिए जो मैंने पूरा जो इंटरनल अनरेस्ट का जो सिनेरियो क्रिएट किया, तो आप सोचिए हमारी क्या स्थिति रहेगी। फिर एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, देखिए कोई भी आजकल जो एडवांस्ड वेपन सिस्टम्स हैं वो आपके अपने पीएनटी सिस्टम पर काम करते हैं, मतलब जो ग्लोबल आपका जो नेविगेशन सिस्टम्स हैं उसके ऊपर। चाइना के पास अपना एक शानदार नेविगेशन सिस्टम है, ठीक है, पता नहीं कितने 30-30 से भी ऊपर उसमें कुछ सैटेलाइट्स, हाँ, कॉन्स्टलेशन उनके पास है। ऐसे ही रशिया का भी है, ऐसे ही आपका अमेरिका का भी है इधर से। और चाइना ऑफ सिंदूर में उनको क्रिटिकल रियल टाइम इंटेलिजेंस दे रहा था, है ना। अब आज अगर जो है युद्ध होता है कुछ भी ऐसी, और उस जो रियल टाइम इंटेलिजेंस जो उनको मिल रही थी उसके बेसिस पर उन्होंने बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स फायर किए और हमारे जहाज़ जो है ना, हमारी अपनी टेरिटरी के अंदर भी वो जहाज़ गिराए, ठीक है। तो अब अगर ऐसी स्थिति फ्यूचर में बनती है तो हम अपने खुद के हमारे पीएनटी सिस्टम के बिना क्या करेंगे। हमारा जो जीपीएस जो नाविक, उसमें तो पता नहीं अभी कितने सैटेलाइट पे टिका हुआ है, वो भी पता नहीं कब बुझ जाएगा। यस, एटॉमिक क्लॉक से आपकी काम नहीं कर रही, आप ले नहीं, प्रोक्योर नहीं कर पा रहे। तो आप अगर ऐसी स्थिति में आपके ड्रोन्स को आप एआई से भी इंटीग्रेट कर देंगे, आपके पास अपना जीपीएस सिस्टम ही नहीं है, तो आप करेंगे कैसे उसको। और उनके पास वो सारा सपोर्ट सिस्टम ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है, उनका अपना नहीं माना लेकिन बाकी दूसरों का तो है। और ऐसी स्थिति में रशिया की अगर मैं आपको बात कहूँ तो देखिए, रशिया के भी ओवरऑल लार्जर कहते हैं लॉन्ग रन में जो उनके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं वो चाइना के साथ हैं आज। तो रूस भी आपकी मदद जो है वो एक सीमा के बाहर जाकर के नहीं करेगा, वो चाइना के साथ उनके लॉन्ग रन स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है। इनफैक्ट हमने तो बीच में जब ऑफ सिंदूर या उससे पहले की बात है, जो आई थिंक हमने कुछ कॉन्फ्रेंस वगैरह करवाई थी जिसके अंदर कई रशियन डिप्लोमेट्स वगैरह से बात हो रही थी, तो हमने पूछा था उनसे कि भाई आपका क्या रुख रहेगा। तो क्या कि भाई हमारे लिए चाइना के साथ रिलेशन जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया से, बिकॉज वो एक अलग तरीके का उनका कैलकुलेशंस है, वो नए वर्ल्ड ऑर्डर की बात सोच रहे हैं, वो वेस्ट को चैलेंज करने की बात सोच रहे हैं, वो यूरोपियन फ्रंट पर बिजी हैं, तो उनकी डिपेंडेंस चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादा है ना। और वो तो, मतलब उनका लाजमी भी है। वैसे तो हमें पता है कि उनका चाइना के साथ भी बहुत ही एंटागोनिस्टिक रिलेशनशिप है, और अल्टीमेटली वो चाहेंगे कि एक बार इनसे निपट के फिर चाइना को भी हटा दें। अभी की जो वर्तमान में जो सिचुएशन बन रही है, तो आप ये भी देखिए ना कि अगर वो एक ऐसे देश के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं जहाँ पे हमको तेल लेने के लिए भी परमिशन लेना पड़ता है यूएस का, तो ऑब्वियसली वो दो बार तो सोचेगा कि भाई जो चाइना है उसको तो मैं कभी भी उसके साथ रिलेशन है वो बहुत अच्छा है, और इंडिया को बार बार परमिशन लेके आनी पड़ रही है यूएस से तेल खरीदने के लिए भी, बाकी तो आप छोड़ ही दो। तो ऑब्वियसली वो चाइना को प्रेफर करेगा अभी फॉर शॉर्ट टर्म अभी। और ना जो स्थितियां बन रही है उसमें पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस मिडिल ईस्ट में और बढ़ेगी, क्योंकि आप देखिए जो वहाँ पर अभी भी जैसे जो 60 डेज़ का जो सीज़ फायर वगैरह जो हमने जो सुना पिछले 2 दिन के अंदर, उससे भी चीज़ें बड़ी एम्बिग्यूअस हैं, कोई क्लैरिटी नहीं है। लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, ट्रम्प की डिफ़ीट हो गई, इजराइल की डिफ़ीट हो गई, इसको ईरान की विक्ट्री बताया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, अरब कंट्रीज़ अंदर से बहुत बौखलाए हुए हैं। अरब कंट्रीज़ जो हैं उनको वो क्या चाहते हैं, वो बेसिकली ईरान को
डेबिलिटेटेड कंडीशन में रखना चाहते हैं। उनकी बड़ी पुरानी एक कहते हैं ना शिया सुन्नी वाली राइवलरी का डायनेमिक्स भी है, एंड दे आर वेरी अनकंफर्टेबल विद ईरान। वही उनको ये लगता है कि अगर रेजिम चेंज हो गई और यहाँ पर बड़ी एक सेक्युलर सी कुछ बेटर ही सिस्टम आ गया तो भी ईरान ग्रो करेगा, है ना। और ईरान के पास पोटेंशियल है, ईरान के पास अनलिमिटेड ग्रोथ का पोटेंशियल है, बहुत शानदार उनकी एक ह्यूमन रिसोर्स वाली कहते हैं एक कैपेबिलिटी है, लोग बड़े काबिल पढ़े लिखे हैं जिनको अगर एक सही निज़ाम हो, सही सिस्टम हो तो वो ईरान को एक अलग ही लेवल पर लेके जा सकते हैं। तो वो ये नहीं चाहेंगे कि पूरी रेजिम मतलब वहाँ पर बदल जाए, लेकिन वो चाहेंगे कि ये पूरी डेबिलिटेटेड रहे, वीक रहे, मतलब रहे जरूर, चैलेंज भी करती रहे, लेकिन बहुत ही वीक और पुअर कंडीशन में रहे। लेकिन अभी जो स्थितियां बन रही हैं उसको देख के तो लगता है कि ये जो बची खुची रेजिम है ये ज़्यादा रेडिकल है, ज़्यादा वो है, आप हार्डकोर मान लीजिए। आप चाइना और पाकिस्तान की मदद से ईरान के साथ कोई बैक चैनल डायलॉग खोल दें, अगर उन्होंने अमेरिका पर उनका ट्रस्ट बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका और अब ये यकीन हो चुका है कि अमेरिका आगे उनकी मदद नहीं कर पाएगा। अभी हमने देखा इतने बड़े बड़े कॉस्टली जो इक्विपमेंट्स थे, एयर डिफेंसेस थे, उनसे भी कोई ज़्यादा मतलब कहते हैं ना फुल प्रूफ वो नहीं था प्रोटेक्शन। तो या तो वो एक अपना वो खोल दें, एक क्लोज डोर आपका बैक चैनल, उसके अंदर भी पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ेगी उनको और चाइना की ज़रूरत पड़ेगी, बेशक पड़ेगी, आप मान के चलिए, ठीक है। और चाइना भी ऑपरेट करेगा मिडल ईस्ट में, तो उसमें भी पाकिस्तान का बड़ा एक क्रिटिकल रोल होगा। अब अरब कंट्रीज़ कई बार इस जिद पर अड़ जाते हैं कि भाई जो है कि हम अब ईरान के साथ कोई समझौता पॉसिबल नहीं है, एंड ईरान का जो है ना कुछ ठीक ठाक इलाज करना पड़ेगा। और वहाँ एक ईगो भी आ जाता है, अरब ईगो, कि ये बैक चैनल वगैरह नहीं चलेगा। तो दूसरा ऑप्शन क्या है, अमेरिकन्स का इन्वॉल्वमेंट उसमें ज़्यादा मिडल ईस्ट के अंदर बढ़े, मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट, सिक्योरिटी पैक्ट साइन हो इनके साथ में, अरब कंट्रीज़ के साथ मिलिट्री पैक्ट साइन हो। ऐसी स्थिति के अंदर भी जो है पाकिस्तान का रोल बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के और सऊदी के बीच में तो डिफेंस एग्रीमेंट है ही, आपने देखा है, एक स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट। तुर्की और उसके बीच में भी कुछ कुछ इसी तरह की व्यवस्था है। अब बात कर रहे हैं कि इजिप्ट भी उसमें शामिल हो सकता है। और दूसरा देखिए, अमेरिकन्स को अगर कुछ ऐसा मिलिट्री सिस्टम मिडल ईस्ट में लगाना है जहाँ पर उनके हथियार होंगे, उनकी टेक्नोलॉजी होगी, लेकिन जहाँ तक ग्राउंड फोर्सेस की बात है, कहते हैं ना बूट्स ऑन ग्राउंड की बात है, उसमें पाकिस्तान का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पाकिस्तान का रोल बड़ा क्रिटिकल हो जाता है उसके अंदर, तो वो पाकिस्तान ही प्रोवाइड कर सकता है। इंटरनल रेजिस्टेंस उनको फेस करना पड़ सकता है। अब वो कैसे बैलेंस करते हैं वो पता नहीं, लेकिन अगर आप इतिहास देखें पाकिस्तान का तो ये दोनों तरफ से प्ले करने में बड़े एक्सपर्ट। लेकिन हमारी तरफ से अभी भी वही शॉर्ट टर्म टैक्टिकल एडहोक और काइनेटिक सोच चल रही है, हम लॉन्ग टर्म नहीं सोच रहे।